हेलो गाइस, दिस इज ध्रुव शर्मा एंड यू आर वाचिंग द फिटनेस भाव। इस चैनल पर मैं आपको बताऊंगा आपके बॉडी ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आपके बॉडी हार्मोन्स, और इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आएगा और कुछ भी दूर करूंगा। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं बिना समय खराब करते हुए, जो कि है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी का एक ऐसा हार्मोन है, जी हाँ, एक हार्मोन है। विटामिन डी हमारी बॉडी का ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में हमें कंज्यूम भी करना पड़ता है और हमारी बॉडी में बनता भी है। और ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत करने के लिए नहीं, इसके काफी सारे वर्क है, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करना, है ना, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारी बोन्स मजबूत बनाता है, हमारे काफी सारे हार्मोन्स को ब्रेक डाउन होने से रोकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा विटामिन डी कम है या ज्यादा है? सिम्टम मैं आगे कवर करूंगा। हमें पता चलेगा ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी या विटामिन D3। इस टेस्ट के ये दोनों जो नाम बोले हैं, इनसे एक ही टेस्ट होगा और इसकी जो कॉस्ट बैठती है लगभग 500 से 1100 तक बैठ सकती है। डिपेंड करता है आप किस ब्रांड से करा रहे हैं, किस पैथोलॉजी से करा रहे हैं। और इसकी जो रीडिंग है, जो नॉर्मल रेंज है, वो मैंने स्क्रीन पर शो कर दी है। इसके सिम्टम भी मैं इसमें कवर करूंगा। जो नॉर्मल रेंज है, अगर ये इसके बीच में रहता है, इसके अंडर में इसकी वैल्यू आती है, तो आप बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इससे कम आती है तो विटामिन डी कम है। अब कम के सिम्टम्स क्या होते हैं, कम के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, आपको बहुत थकावट फील होगी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके जॉइंट पेन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बैक पेन, आपके कोई भी बोन मसल पेन स्टार्ट हो जाएंगे। और सबको लगता है मसल पेन भी नहीं होते, वो अलग होते हैं, लेकिन इस विटामिन डी की वजह से मसल पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं अगर कम हो जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको हार्मोन बताया था, विटामिन डी अगर नॉर्मल है तो आपके हार्मोन्स को भी वो नॉर्मल रखेगा। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, अगर वो कम होता रहेगा तो विटामिन डी भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अगर वो नॉर्मल रहेगा तो वो उसको ब्रेक डाउन होने से रोकेगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी वर्क एक्टिविटी, आपकी एज, आपका स्ट्रेस लेवल, उस पर भी डिपेंड करता है। अब अगर ये ज्यादा हो जाता है, अगर विटामिन डी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, तब इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आपके एलर्जी हो सकती है ना, आपकी कैंसर कंडीशन तक आ सकती है ना। ये कैंसर कंडीशन से डर तो लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में हो सकता है अगर ये नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा आ जाती है। अब कम क्या, जैसे अगर हम कम होता है, अब हम इसको कवर कैसे करेंगे? आपने टेस्ट करा लिया, आपकी नॉर्मल रेंज आ गई, चलिए नॉर्मल रेंज आ गई, तो आप नॉर्मल डाइट जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, अपनी वर्क एक्टिविटी सही से करते रहे। कम आ जाती है, कम आने पर सबसे पहले सोर्स सब कहते हैं कि डाइट्री से करना चाहिए। अभी डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, काफी सारी चीजें हैं, आप अंडे खा सकते हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन इनमें ना विटामिन डी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम रहती है, बहुत ज्यादा मिनिमम रहती है, जो कि कब आपकी विटामिन डी कम है तो उसको रिकवर नहीं कर पाती कई बार। तो इस चीज को मैं कैंसिल करता हूं कि अगर विटामिन डी कम है तो आप सिर्फ इन चीजों पर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। सबसे अच्छी सोर्स, सेकंड नंबर की सबसे अच्छी सोर्स जो होती है वो होती है सनलाइट। अब सनलाइट में लोग क्या करते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं और सनलाइट में बैठ जाते हैं, या दोपहर में 12 बजे, 11 बजे, 3 बजे तक बैठ जाते हैं कि विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। उसमें यूवी रेज ज्यादा रहती है दोपहर में, आपको नुकसान ही देगा। फायदे के आप सोचोगे फायदा मिलेगा, लेकिन नुकसान देगा। इसका सबसे अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का, जो रेड रोशनी होती है सुबह सुबह 6:30, 5:30, 7, जब सूरज उगता है तो रेड रोशनी होती है ना, उसमें विटामिन डी, उसके वजह से विटामिन डी बनता है। लोगों को लगता है कि विटामिन डी उससे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो आपकी स्किन पर पड़ेगा, है ना, उससे विटामिन डी आपकी बॉडी खुद बनाएगी, है ना, वो बॉडी खुद बनाती है विटामिन डी। ऐसा नहीं है कि उसमें से विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं है, उसकी सोर्स है। और लोग क्या करते हैं, ट्रैक सूट पहनकर, वही मैंने जैसे बताया, शॉर्ट्स पहनकर आपकी स्किन पर उसकी रोशनी पड़नी चाहिए। कब कब करना चाहिए? हफ्ते में करीबन 3 बार करना चाहिए, 10-10 मिनट तो करना चाहिए, मिनिमम 10 मिनट तो करना चाहिए, और कम से कम 2 से 3 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो अब आपको विटामिन डी जरूर बढ़ाएगी। और डिपेंड करता है आपकी एज और वर्क एक्टिविटी भी इसमें। आपकी एज 60-70 ईयर्स है और आप सोचते हो विटामिन डी सिर्फ इससे मिल जाएगा, नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, है ना। और दूसरी, हाँ, अब तीसरी चीज आती है आपकी सप्लीमेंटेशन। आप विटामिन डी के पाउच ले सकते हैं, विटामिन डी के पाउच आते हैं,
विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, शैशे आते हैं, आपका टॉनिक्स आते हैं, आप उसको ले सकते हैं। मैं उनकी डोजेस बता सकता था, पर मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर एक भी व्यूअर ने अगर गलत या ज्यादा डोज ले ली तो वो उसको नुकसान देगी, और वो गलती मेरी भी, क्योंकि समझाने में शायद मेरी ही मिस्टेक हो सकती है ना। अगर बहुत ज्यादा कम है तो डॉक्टर के पास जाइए, उनसे डोजेस पूछिए, आप लीजिए, और हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि बॉडी का हार्मोन्स एक ऐसी चीज है, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं अगर वो बनने बंद हो जाते हैं, अगर आप बाहर से आर्टिफिशियल लेने स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, तो वो अपने नेचुरल हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है। सबसे जरूरी चीज ये है, आप किसी भी हार्मोन्स की बात कर लीजिए, अगर आप अलग से लेने लगते हैं आर्टिफिशियल, तो वो बॉडी अपना हार्मोन खुद बनाना बंद कर देती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अब विटामिन डी तो सही हो गया। अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है तब क्या करना चाहिए? विटामिन डी अगर ज्यादा हो जाता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बढ़ कैसे रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं, जिम लवर होते हैं, बहुत सारे अदर एथलीट होते हैं, वो बिना विटामिन डी चेक करे अपने मल्टीविटामिन और विटामिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओवरडोज उनको हो जाती है, ओवरडोज जो कि कर सकती है एलर्जी, काफी सारी कंडीशन आ सकती हैं। और दूसरी सोर्स बोल रहा हूं, दूसरी कंडीशन कैंसर कंडीशन। अगर बहुत ज्यादा 1-2 पॉइंट 5-10 पॉइंट भी अगर बढ़ा रहता है नॉर्मल रेंज से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि भाई आप ओवरडोज ले लो, आप बंद कर दोगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ रही है और आप कोई विटामिन डी अलग से नहीं ले रहे, तो वो हो सकती है कैंसर कंडीशन। इसमें आप ये मत सोचिए कैंसर कंडीशन है, इसमें सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है क्रॉस चेक भी करें, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो यहीं पर हमारा विटामिन डी का टॉपिक खत्म होता है। इनकेस अगर इसमें कोई भी चीज रहती है तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, या आगे आने वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और क्लिक द बेल आइकन। अगर बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी। और अगली बार हम फिर आएंगे एक अच्छे और डिफरेंट और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।